चीन ताबड़तोड़ कर रहा है सेना की वापसी, लेकिन ड्रैगन पर भारत को नहीं है भरोसा। भारत और चीन के बीच बनी सहमति के मुताबिक हफ्ते भर तक लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील से सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता लग रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस क्षेत्र से तेजी से वापस लौट रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में झील के उत्तरी किनारे से चीन के भारी वाहनों की आवाजाही में तेजी देखी गई है। भारतीय सेना के टॉप अफसरों ने सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर संतोष जाहिर किया है। 10 फरवरी से शुरू हुई ये प्रक्रिया 19 फरवरी तक पूरी हो सकती है। पीएलए सहमति से हुए समझौते के मुताबिक बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना की टुकड़ी को नॉर्थ बैंक में फिगर 8 के पूर्व में यानी श्री जब प्लेन की तरफ रखेगा और भारतीय सेना फिंगर 3 पर धन सिंह थापा पोस्ट पर वापस लौटेगी। फिंगर 4 से 8 तक के बीच का पूरा इलाका डिमिलिटराइज्ड यानी ये बफर जोन में बदल दिया गया। यहाँ पेट्रोलिंग को लेकर बाद में कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान फैसला लिया जाएगा। पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे से चीन के मुख्य युद्धक टैंकों की वापसी के सबूत हैं। हालांकि पूर्वी या मध्य इलाकों से चीनी सेना या उसके हथियारों की वापसी के कोई सबूत अब तक नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पेंगोंग झील पर सैनिकों के हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पक्ष गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसंग में भी सैनिकों को हटाने के लिए वार्ता करेगा। करीब 10 महीने तक जारी रहे गतिरोध के बाद सैनिकों के हटने से जहां एक तरफ भारतीय सेना संतुष्ट है, तो वहीं इस बात से भी अवगत है कि प्रक्रिया का मतलब शांति नहीं है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाओं को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पर लौटना है, ताकि भविष्य में किसी सैन्य संघर्ष से बचा जा सके। क्या फिर धोखा दे सकता है चीन? फूंक फूंक कर कदम रख रहा भारत। मिलिट्री कमांडर्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर हर दिन नजर रखी जाती है, लेकिन भारतीय सेना के लिए बड़ी चिंता का विषय मार्च और जून में तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्र में आयोजित होने वाले सैन्य बहस के दौरान पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड का रवैया है। काराकोरम के पास और शियादुल्लाह में पीएलए सैनिकों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा दौलता बैग ओल्दी सेक्टर में भी चीन की सेना अड़ी हुई है। ये एक बड़ी वजह है कि भारतीय सेना लद्दाख में चीनी सैनिकों के पीछे हटने वाले समझौते पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर स्थानीय चीनी कमांडर्स के आक्रामक रवैये की वजह से वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। भारत चाहता है यथास्थिति। डिफेंस एक्सपर्ट्स विनोद भाटिया के मुताबिक भारत एक ऐसी यथास्थिति चाहता है जिसका मतलब अप्रैल 2020 वाली स्थिति को लेकर है। संघर्ष वाले पॉइंट्स यानी पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ये वही संघर्ष बिंदु हैं जहां टैंक के साथ ही सेना के वाहनों और पैदल सैनिकों का एक दूसरे से बहुत निकटता से आमना सामना होता है, और सबसे पहले यहीं से सेना की वापसी हो रही है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल ये बहुत तेजी से हो रहा है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और इसमें समय लगता है। यहाँ से चीन के द्वारा किए गए निर्माणों को खाली करवाया जाएगा। बंकरों और बस्तियों को फिंगर 5 और फिंगर 6 से हटाया जाएगा।